पॉलिटिक्स में सब कुछ चलता है साम दाम दंड भेद। और मुझे ये बात स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये बात बोली थी अजीत जोगी ने। अजीत जोगी जो कि छत्तीसगढ़ के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर। कमाल का इतिहास रहा है, बहुत ही जबरदस्त पॉलिटिशियन। लेकिन इनकी सबसे बड़ी बात ये थी आईएएस टर्न्ड पॉलिटिशियन। ही वॉज एन आईएएस ऑफिसर, एक ब्यूरोक्रेट थे, बहुत ही इंटेलेक्चुअल, काफी पढ़े लिखे, तभी तो आईएएस निकाला। पहले आईपीएस थे, 2 साल बाद आईएएस निकाला और उसके बाद पॉलिटिक्स में आए। इनका कमाल का करियर रहा है। पहले कांग्रेस के साथ थे, फिर कांग्रेस से अलग इन्होंने पार्टी बना ली। हालांकि जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब ये पहले चीफ मिनिस्टर बने छत्तीसगढ़ के। उसके बाद इनको सीट नहीं मिल पाई। पुरजोर कोशिश करते रहे। 2018 में इन्होंने गठबंधन भी किया बसपा के साथ, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, बट जीत नहीं पाए। ये आस जो है 2003 के बाद दोबारा चीफ मिनिस्टर बनने की, ये आस ही रह गई। लेकिन दोस्तों, अजीत जोगी का देहांत हो चुका है और अजीत जोगी जी अब हमको छोड़ के जा चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है। तो भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे। हमारा एक ट्रिब्यूट है अजीत जोगी, जो शानदार करियर रहा है। बहुत ही गजब के ओरेटर थे, बोलते बहुत अच्छा थे। इनका लास्ट इंटरव्यू मैंने देखा था एबीपी न्यूज पे, आई थिंक 5-6 महीने पहले देखा था। और देवांग के साथ वो इंटरव्यू था। उनके साथ, देवांग के साथ जब भी अजीत जोगी का इंटरव्यू होता है, बहुत ही बढ़िया मजा आ जाती है दोस्तों, आप देखिएगा। काफी हंसी मजाक होता है। तो देवांग जो है, देवांग और अजीत जोगी की जो दोस्ती है वो 30 साल पुरानी है, ठीक है। तो वो इंटरव्यू देखा था तो उसमें बहुत सारी बातें बताई थी, है ना। और 2-3 इंटरव्यू आई गेस मैंने लास्ट जो इनको वही 5-6 महीने पहले ही देखा था, ठीक है। तो अजीत जोगी की आज हम बायोग्राफी को देखेंगे, जो इनका पॉलिटिकल करियर है, जो इनके साथ कंट्रोवर्सी रही, इनको गिरफ्तार तक किया जा चुका है। तो वो सब क्यों हुआ, हम इस पे नजर डालेंगे। साथ ही साथ थोड़ा छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स के बारे में जानेंगे। तो ये है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये है हमारा भारत। और ये आप देख रहे हैं ना, छत्तीसगढ़ पहले एमपी के साथ था। मध्य प्रदेश स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पढ़ा कि नहीं, एम लक्ष्मीकांत खत्म की कि नहीं। वैसे दोस्तों, आप मेरी चीफ मिनिस्टर सीरीज जरूर देखिएगा। भारत का मैंने पूरा इतिहास तो कवर किया है, साथ ही साथ राज्यों का इतिहास मैंने पूरा कवर किया है, पॉलिटिकली कवर किया है, पॉलिटिकल इतिहास इनका कवर किया है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, पूरा इतिहास कवर्ड है, ठीक है। पंजाब का इतिहास मैंने कवर किया है। उत्तर प्रदेश का पूरा इतिहास, जो पॉलिटिकल इतिहास रहा है, वो मैंने कवर किया है। राजस्थान पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, जो इनके चीफ मिनिस्टर्स यहाँ पे रहे हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का इतिहास चीफ मिनिस्टर सीरीज में दोस्तों मैंने बताया ना कि सारे राज्यों का इतिहास मैंने कवर किया है। कमलनाथ हो गए मध्य प्रदेश की बात करें, शिवराज सिंह चौहान हो गए, दिग्विजय सिंह हो गए, उमा भारती हो गए, तो सबकी बायोग्राफी मैंने कवर की है। तो मध्य प्रदेश का भी इतिहास कवर्ड है, ठीक है। झारखंड का भी इतिहास कवर किया है दोस्तों, बिहार का भी इतिहास कवर किया है, ठीक है। उसके बाद ये साउथ में तो सारी स्टेट्स का इतिहास कवर किया, केरल को छोड़ के, ठीक है। बाकी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का इतिहास पूरा कवर्ड है। मतलब पहले तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक ही था, समझ रहे हैं। तो आप चीफ मिनिस्टर सीरीज मेरी जरूर देखिएगा। महाराष्ट्र का इतिहास भी कवर किया है, ठीक है। तो उसमें आपको पता चलेगा कि इंडियन स्टेट्स की पॉलिटिक्स कैसी रही है, ठीक है। तो हमने छत्तीसगढ़ की बात नहीं की, तो छत्तीसगढ़ की बात हम करेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये उड़ीसा, इनफैक्ट छत्तीसगढ़ झारखंड की बात करें तो आपको पता ही है कि 2000 में, सन 2000 में 3 नए राज्य बनाए गए। मध्य प्रदेश को काट के छत्तीसगढ़, दूसरा झारखंड, बिहार को काट के, और उसके बाद उत्तर प्रदेश को काट के उत्तराखंड। ये 2000 में बने। तो अगर छत्तीसगढ़ की बात करें दोस्तों, ठीक है, छत्तीसगढ़ के पहले चीफ मिनिस्टर थे, पहले चीफ मिनिस्टर जो कि आदिवासी थे, अजीत जोगी, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की बात करें और झारखंड की भी, चलिए इसमें आप जोड़ लीजिए, इनको रिसोर्स कर्ज एरिया बोला जाता है, रिसोर्स कर्ज, जैसे कि अफ्रीका में हालत है। हालांकि यहां पे अफ्रीका जैसी हालत नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ और झारखंड को आप मिला दीजिए, आधे से ज्यादा खनिज आपको यहां पे मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो देश का सबसे समृद्ध राज्य हो सके। ये खुद अजीत जोगी बताते हैं कि आप मुझे इस राज्य को दे दीजिए अभी प्रेजेंट टाइम में, और मैं इस राज्य को भारत का सबसे समृद्ध राज्य बना के दिखा दूंगा। यहां और भी बात ऐड करता है अजीत जोगी, बताते हैं कि अगर पूरे भारत में अकाल, एक मान लीजिए कि अगर मान लीजिए पूरे भारत में अकाल पड़ गया, फेमाइन आ गया, तो छत्तीसगढ़ के पास इतनी ज्यादा ताकत है कि वो अगले 1 साल तक पूरे भारत को खाना खिला सकता है। फर्टाइल जमीनें हैं, नदियां यहां पे बहती है झारखंड छत्तीसगढ़ में, और बहुत ही खूबसूरत टूरिज्म तो यहां पे बहुत अच्छे से डेवलप किया जा सकता है। टूरिज्म की बात करें तो यहां पे आपको फॉल्स मिलेंगी, ठीक है। यहां पे वनस्पतियां हैं, फॉरेस्ट हैं, बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन फिर वही बात है ना, डेवलप नहीं है इतना ज्यादा। 17th पॉपुलस स्टेट है अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, लेकिन डेवलपमेंट इतना ज्यादा नहीं है। वही पॉलिटिक्स जो यहां की है
वो सही नहीं है। जैसा कि बिहार और यूपी में आप देख रहे हैं इतना डेवलप, इतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, लेकिन पॉलिटिक्स कुछ ऐसी रही है कि स्टेट को इतने अच्छे से डेवलप नहीं किया जा सका, वैसे ही छत्तीसगढ़ के साथ है ना। तो इसी दौरान हम ये देखते हैं कि अजीत जोगी की एंट्री होती है। तो अब हम अजीत जोगी की बात करते हैं। वैसे तो छत्तीसगढ़ पे बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ पे राज्यों की बात नहीं, मैं यहाँ पे अजीत जोगी की बात कर रहा हूं। किसी और दिन हम अच्छे से इसको देखेंगे। तो अजीत जोगी की बात करें, 1946 में इनका जन्म हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियर, गोल्ड मेडलिस्ट, एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड है इनका, गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इनको गोल्ड मेडल मिला था। पहले आईपीएस बने, इंजीनियरिंग की इन्होंने, उसके बाद इन्होंने एग्जाम दिया, आईपीएस बन गए। 2 साल बाद ये आईएएस हो गए और उसके बाद इन्होंने ब्यूरोक्रेसी में कदम रखा। इंदौर के कलेक्टर थे। 1985 में सो रहे थे, ये रेजिडेंसी में सो रहे थे, अपने घर में सो रहे थे। फोन आता है इनको 1985 में। कहानी ये है दोस्तों कि जब अजीत जोगी, हम ये देखते हैं कि जब अजीत जोगी ने यूपीएससी निकाला तो रिकॉर्ड 14 साल तक जिलाधिकारी रहे थे, ठीक है। और रायपुर के भी कलेक्टर थे। तो जब राजीव गांधी रायपुर जाते थे, उस समय राजीव गांधी पायलट हुआ करते थे, तो अजीत जोगी ही जाते थे उनको रिसीव करने, और ऐसे दोस्ती बढ़ गई। जब राजीव गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में आए 1984 में, प्राइम मिनिस्टर हुए, तब वो अपना नया सिस्टम बना रहे थे। नया सिस्टम क्या, ओल्ड गार्ड को पीछे रख रहे थे और नए लोगों की एंट्री, जिसमें कमलनाथ थे, दिग्विजय सिंह थे, अशोक गहलोत थे, ये सब, अर्जुन सिंह, ठीक है। उसमें अजीत जोगी भी थे। अजीत जोगी थे कलेक्टर। 1985 में अपने घर पे सो रहे थे, उस समय इंदौर के कलेक्टर थे, घर में सो रहे थे। इनके पीए का फोन आता है राजीव गांधी के, विंसेंट जॉर्ज। बोला 2.5 घंटे हैं, सिर्फ 2.5 घंटे दिए थे अजीत जोगी को। 2.5 घंटे हैं, 2.5 घंटे में डिसाइड कर लो कि तुमको कलेक्टर बने रहना कि पॉलिटिक्स में आना। अजीत जोगी चौंक गए, यार ये एकदम से क्या हो गया। लेकिन फिर अजीत जोगी ने डिसाइड कर लिया कि मुझे पॉलिटिक्स में ही आना है। और उसके बाद फिर अगले दिन दिग्विजय सिंह इनको लेने गए थे, और बाद में दिग्विजय सिंह से इनकी ज्यादा बनी नहीं। शुरू में तो बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन बाद में नहीं बनी, समझ गए। उसी वक्त 1985 में इन्होंने डिसाइड कर लिया अब मुझे पॉलिटिक्स में आना। लेकिन वही बात है ना, पॉलिटिक्स इतनी आसान नहीं होती है जितना दूर से लगती है। साम दाम दंड भेद सब कुछ करना पड़ता है पॉलिटिक्स में। मक्यावली की राजनीति, चाणक्य की राजनीति, वो सब, ठीक है। कांग्रेस में आए, कांग्रेस के कमिटीज का ये हिस्सा रहे। अजीत जोगी जो है कांग्रेस की सर्वोच्च कमिटी जो सिलेक्शन करती है, ठीक है। गुलाम नबी आजाद के बाद ये सबसे पुराने सदस्य हैं। अगर कमिटीज की बात करें तो सारी कमिटी जो कांग्रेस में ऑल इंडिया कमिटीज की अगर बात करें, एआईसीसी जो इनकी होती है, ठीक है, कांग्रेस की, तो उसका हिस्सा रहे हैं अजीत जोगी और इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए हैं। सोनिया गांधी से और गांधी परिवार से इनके बहुत करीबी रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते, अजीत जोगी खुद बताते हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं सब कुछ सही चल रहा है, राज्यसभा से सदस्य भी हुए, ठीक है। ब्यूरोक्रेट थे, इतना ज्यादा दबदबा था नहीं, है ना। इनको एक एज अ ब्यूरोक्रेट लोग जानते थे, एज अ पॉलिटिशियन तो जानते नहीं थे, तो राज्यसभा से ही चुन के आए, ठीक है ना। तो हमें देखते हैं कि इन्होंने इलेक्शन में, मतलब राजनीति में कदम रखा। अब जब इन्होंने राजनीति में कदम रखा दोस्तों, तो 1986 में राज्यसभा से चुन के आए, लेकिन काफी मशक्कत करनी पड़ी इनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने के लिए। अब इनको पॉलिटिक्स में लेके कौन आया? दिग्विजय सिंह और अर्जुन सिंह। दिग्विजय सिंह इनको पॉलिटिक्स में लेके आए थे, ठीक है। और अर्जुन सिंह, ठीक है, अर्जुन सिंह को तो इन्होंने अपना गॉडफादर मान लिया था। एक पॉलिटिकल फ्रेंड आपका होना चाहिए अगर आप पॉलिटिक्स में जा रहे हो, तो अर्जुन सिंह को तो इन्होंने गॉडफादर मान लिया था। फिर गांधी परिवार से भी बहुत ज्यादा करीब आए थे ये, गांधी परिवार से बहुत अच्छे रिश्ते थे इनके, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जब 2000 में छत्तीसगढ़ बनाया गया, ठीक है, तो उस समय एमपी के साथ था छत्तीसगढ़, एमपी से लगा हुआ था, एमपी से काट के छत्तीसगढ़ बनाया गया, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में बहुत उस समय कद्दावर नेता थे जो छत्तीसगढ़ में चले गए। द फेमस शुक्ला ब्रदर, श्याम चरण शुक्ल, विद्याचरण शुक्ल, वोरा, मोतीलाल वोरा, ये सब कहां चले गए? छत्तीसगढ़ में। ये सब बहुत ही तगड़े नेता थे। ये छत्तीसगढ़ बनाया गया। अब छत्तीसगढ़ जब बना तो चीफ मिनिस्टर कौन होगा, इसमें बात आके रुक गई। तो चीफ मिनिस्टर की जब बात करें तो विद्याचरण शुक्ल, जो कि बहुत बड़े नेता थे, बड़े कद्दावर नेता थे, उन्हीं पे ही बात चली कि इनको चीफ मिनिस्टर बनाओ, है ना। और उनका दबदबा भी काफी कायम था, बड़े कद्दावर, पहले चीफ मिनिस्टर भी वो खुद भी रह चुके थे, ठीक है। लेकिन यहां पे अजीत जोगी का नाम सामने आया। अजीत जोगी एक आदिवासी नेता थे, तो लोगों का इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट था, ठीक है। और इसमें शुक्ला ब्रदर्स की बात करें, विद्याचरण शुक्ल की बात करें, तो वो गुस्सा भी हो कांग्रेस से, बाद में तो अलग ही हो गए ना अल्टीमेटली, वो गुस्सा भी हो कांग्रेस से,
क्योंकि सपोर्ट जो था, जो नेताओं का सपोर्ट था, जो विधायकों का सपोर्ट था, वो किसको था? वो था विद्याचरण शुक्ल। लेकिन चीफ मिनिस्टर किसको बनाया गया? अजीत जोगी को। तो 2000 में 2000 में अजीत जोगी पहले चीफ मिनिस्टर बनते हैं छत्तीसगढ़ के। 90 सीटें थी दोस्तों, कांग्रेस ने 48 सीटें जीती। छत्तीसगढ़ की अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो 90 सीटें हैं और कांग्रेस ने 48 सीटें जीती। और फिर हम ये देखते हैं कि 2000 में अजीत जोगी वॉज चोजन एज दी चीफ मिनिस्टर। सो ही वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। समझ रहे हैं? 2003 तक ये चीफ मिनिस्टर रहे। 2003 के बाद से दोस्तों, 2003 से लेकर 2018 तक बीजेपी की सरकार रही, रमन सिंह चीफ मिनिस्टर रहे छत्तीसगढ़ के। अब रमन सिंह और अजीत जोगी का 36 का आंकड़ा रहा है, समझ लीजिए। ठीक है, रमन सिंह और अजीत जोगी के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं रहे। अजीत जोगी के साथ देखिए, अजीत जोगी, मैंने बताया ना पॉलिटिक्स बड़ी टफ होती है। तो जब अजीत जोगी पॉलिटिक्स में आए थे, इनके ऊपर इनकी जाति साबित करने के लिए केस चला। शायद ही ऐसा कोई नेता होगा जिसकी कोई जाति ना हो। यह इन पे आरोप लगाया गया और बाकायदा केस हुआ इनके ऊपर। अब बार बार कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला दिया कि आदिवासी हैं, अजीत जोगी आदिवासी हैं, बट हमेशा अगेन ये कोर्ट में चला जाता यह मामला। निचली अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबने इनको बोला कि भैया ये आदिवासी हैं। लेकिन इधर पॉलिटिकल पार्टी जो बीजेपी थी वो कहती नहीं, ये बार बार मामला कोर्ट में गया और बार बार अपनी जाति को, इट इज वेरी एम्बैरेसिंग कि इस चीज को इनको डिफेंड करना पड़ा। ठीक है, दूसरी कंट्रोवर्सी ये रही है कि अजीत जोगी पे आरोप लगते रहे हैं, एक नेता का मर्डर हुआ था। ठीक है, आरोप ये लगा कि अजीत जोगी उसमें शामिल थे, है ना। तो अमित जोगी जो इनके बेटे हैं, इनको गिरफ्तार किया गया 2005 में, फिर अजीत जोगी को भी गिरफ्तार किया गया। ठीक है, हालांकि बाद में इनको क्लीन चिट मिल गई, कोर्ट से भी क्लीन चिट मिल गई और सीबीआई ने भी क्लीन चिट दे दी। फिर उसके बाद कुछ नेता ने यह भी बोला है कि अजीत जोगी हमारे लिए खतरा है, डर लगता है कि नहीं। तो ये कुछ कंट्रोवर्सी इनके साथ रही है। और उसके बाद फिर रमन सिंह के साथ, तो डॉक्टर रमन सिंह की भी कहानी बहुत तगड़ी है। वो डॉक्टर एमबीबीएस किया, उन्होंने डॉक्टर रहे हैं और एक समय पे तो उन्होंने सब छोड़ दिया था, पॉलिटिक्स बिल्कुल छोड़ दी थी, अपने क्लिनिक पर प्रैक्टिस करते थे। रमन सिंह की बात करें 2003 से लेकर 2018 तक बीजेपी के नेता रमन सिंह जो है वो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर है। उनकी भी कहानी काफी शानदार है, उनकी भी बायोग्राफी लेके आऊंगा, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ के बारे में देख रहे हैं तो पूरी सीरीज कंप्लीट कर ही देंगे। ठीक है, लेकिन फिर उनको भी फोन आया कि इलेक्शन लड़ना है, तैयार हो जाओ। तो अपना क्लिनिक छोड़ के वो इलेक्शन लड़ने चले गए। वो भी कमाल की कहानी है। 2018 तक वो रहे और 2018 में फिर एंटी इनकम्पेंसी। 2018 के जो छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए आपको पता ही है, उसमें कांग्रेस जीती। भूपेश बघेल जो है इस समय के चीफ मिनिस्टर है, उनकी भी कहानी बहुत बढ़िया, किसान के बेटे हैं वो, है ना। तो सबकी कहानी हम देखेंगे धीमे धीमे। तो अजीत जोगी की बात करें तो देखिए, कांग्रेस से ये सारी चीजें आ रही थी। ठीक है, कांग्रेस के नेताओं से इनकी ज्यादा बन नहीं रही थी, है ना। और ये भी चाहते थे कि जो फैसले होते थे छत्तीसगढ़ के लिए, जो फैसला, अजीत जोगी का एक विजन रहा है कि छत्तीसगढ़ को डेवलप करो, लेकिन जो फैसले होते थे, बताते हैं अजीत जोगी, चाहे वो कांग्रेस चाहे बीजेपी, वो दिल्ली से होते थे। स्टेट का जो फैसला है, क्षेत्रीय पार्टी, मतलब जो उस क्षेत्र में काम कर रहा है उसके पास ताकत होना चाहिए कि वो फैसला ले। लेकिन ऐसा होता नहीं था, फैसले होते थे दिल्ली से। मतभेद हुए और फिर इनके काफी कंप्लेन भी आने लगी इनके खिलाफ। तो अजीत जोगी को कांग्रेस ने निकालने का फैसला कर ही लिया था, लेकिन उससे पहले अजीत जोगी ने खुद ही इस्तीफा दे दिया। 2016 में अजीत जोगी ने खुद इस्तीफा दे दिया और अपनी कांग्रेस बना ली, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, अपनी पार्टी बना ली। ठीक है, तो 2016 में अजीत जोगी कांग्रेस से अलग हो गए। उसके बाद सपोर्ट तो चाहिए था अजीत जोगी के पास। इनसे बार बार सवाल पूछा जाता रहा है कि क्या आपको बीजेपी पैसा देती है, क्योंकि ऐसा कई बार इनके ऊपर इल्जाम लगा है ना। कई बार जो पैसे का प्रकरण, ये जो खरीद फरोख्त का मामला आता है, आपको पता ही है, नेताओं को खरीदा और ये सब चलता है। ठीक है, तो ये इनके ऊपर काफी आरोप लगा है। तो इन्होंने बोला कि आपको लगता है बीजेपी मुझे पैसे ऑफर करेगी? जिस रमन सिंह ने मेरे ऊपर इतने सारे केस डाल रखे, रॉबरी का केस लगा दिया था कि 10,000 रुपए इन्होंने चुराए हैं और एक कैमरा इन्होंने चुराया है, ये केस लगा दिया था। हालांकि इन सारे केसेस में, ज्यादातर में इनको क्लीन चिट मिल गई। ठीक है, ये हायर कोर्ट में मामला गया, निचली अदालतों में तो इनको पूरी क्लीन चिट मिल गई। ठीक है, जुडिशरी ने क्लीन चिट दे दी इनको, है ना। लेकिन वही बात है ना कि बार बार इनके ऊपर केस डाले जाते रहे। अब ये पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है। तो यहां पे अजीत जोगी भी बताते हैं कि ये देखिए, मैं इतना कोई इसको बुरा नहीं मानता, ठीक है, क्योंकि ये सब पॉलिटिक्स का हिस्सा है। साम दाम दंड भेद सब कुछ पॉलिटिक्स में चलता है, मैंने भी ये सब किया है,
ये बताते स्वीकार करता है अजीत जोगी कि मैंने भी ये सब किया है। ठीक है भैया, नेता बोलते थे कि भैया हमको तो अजीत जोगी के शूटर से डर लगता है। ठीक है, तो सब पॉलिटिक्स से सब चलती है। उसके बाद हम ये देखते हैं दोस्तों, 2016 में इन्होंने अपनी अलग एक पार्टी बना ली और इनका मेन विजन यही था। इन्होंने शपथ, जब इलेक्शन हुआ था 2018 में, तो इन्होंने शपथ पत्र जारी किया था कि वो उन एरिया पे इन्होंने फोकस किया था जो छत्तीसगढ़ को डेवलप करेगा। ठीक है, और ये शपथ पत्र था। शपथ पत्र बहुत कम जारी होता है। ठीक है, तो ये एक वादा था यहां पे लोगों से कि आप हमको जिताओ और हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे, छत्तीसगढ़ को सबसे समृद्ध राज्य बनाएंगे। लेकिन 2018 में ऐसा हुआ नहीं, कांग्रेस जीती और कांग्रेस के भूपेश बघेल जो है वो चीफ मिनिस्टर बने। ठीक है, तो ये जो आस थी कि 2003 के बाद अजीत जोगी चीफ मिनिस्टर रहेंगे, ये पूरी नहीं हो पाई। समझ रहे हैं। और दोस्तों कल हम देखते हैं 74 साल के थे, काफी समय से बीमार चल रहे थे। अभी 9 मई की बात है जब इनको बहुत ही तेज दर्द हुआ। उसके बाद इनको हॉस्पिटल में, 9 मई से ही हॉस्पिटल में थे, भर्ती कराया गया इनको और फिर सुबह 3:30 बजे इनका देहांत हो गया, इनका स्वर्गवास हो गया। अब दोस्तों पॉलिटिक्स अपनी जगह है, आपको पता ही है, हर कोई पॉलिटिक्स करता है। बट जैसे ही ये खबर आई, रमन सिंह ने सबसे पहले ट्वीट किया, ये बहुत दुखद है, रमन सिंह से दुश्मनी बहुत ज्यादा, जैसा कि मैंने बताया। लेकिन वही मैंने बताया, पॉलिटिक्स है, इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। फिर भूपेश बघेल ने तुरंत ट्वीट किया और फिर पूरे भारत से श्रद्धांजलि आ रही है। ठीक है, कल हम देखते हैं कि इनका देहांत हो गया। ये लेक्चर था दोस्तों, इनके बेटे अमित जोगी ने यह बात बताई कि इनका देहांत हो चुका है और अब ये हमारे बीच नहीं रहे। कमाल के नेता, देश भर से श्रद्धांजलियां दी जा रही हैं, हमारी भी श्रद्धांजलि, भावपूर्ण श्रद्धांजलि इनको। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। कमाल के नेता, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।